तो वंदे मातरम जारी है और इस वक्त सीधा आपको भोपाल के लाल परेड ग्राउंड ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। काम मध्य प्रदेश की धरती पर करने का काम मेरे बहनों और भाइयों हम करेंगे। हमारे गांव आगे बढ़े और इसलिए एक तरफ स्मार्ट सिटीज की बात चल रही है। प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी 7 शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले हैं। वो 7 शहर केंद्र सरकार की योजना के तहत स्मार्ट सिटी बनेंगे, लेकिन उन शहरों के अलावा भी शहरी विकास मंत्रालय हमारा ये योजना बना रहा है कि बाकी शहरों को भी बुनियादी सुविधाओं से युक्त करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हमारे मझोले और छोटे शहरों को भी स्मार्ट सिटी के रूप में हम विकसित करने का काम करें। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। शुद्ध पीने का 2018 तक सभी शहरों में आ जाए। शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत हम पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के हम उन बहनों और भाइयों को पानी देने का काम करेंगे। सारी बुनियादी सुविधाएं, सड़कों की व्यवस्था, ड्रेनेज का सिस्टम, ठोस मल जल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्था, पार्कों का निर्माण, एक स्मार्ट सिटी की लायक सारी व्यवस्थाएं शहरों में स्थापित करने की बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन शहर तो स्मार्ट होंगे ही, अब हमारे विलेज भी स्मार्ट होंगे, हमारे गांव भी स्मार्ट होंगे। स्मार्ट गांव क्या होता है? अरे रोड कनेक्टिविटी दे दो, गांव को सड़क से जोड़ दो, गांव में 24 घंटे बिजली दे दो, गांव में पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध करा दो। मेरा तो सपना है मेरी गांव की बहनों, ये हैंडपंप की खटर खटर मुझे बंद करनी है। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि पाइपलाइन बिछा के तुम्हारे घर में नल लगा के शुद्ध पीने का पानी तुम्हें दे दूं। उसके लिए हमने एक नहीं अनेकों योजना बनाई है। सतही जल का उपयोग करके पाइपलाइन बिछा के समूह पेयजल वाली योजना बना के हम गांव में भी पानी देने के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गांव में आंगनबाड़ी बने, गांव में स्कूल भवन बने, गांव में पंचायत भवन बने, गांव में उद्यान बने, गांव में खेल के मैदान हो। यही भी स्मार्ट विलेज की हमारी कल्पना है और ये शहर से स्मार्ट बनाएंगे। ग्रामवासियों, हम गांव को भी स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं ताकि गांव भी स्मार्ट बने, शहर भी स्मार्ट बने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में किसी को शहर की तरफ न देखना पड़े। हम शहरों की प्लानिंग में भी इस बात को शामिल करेंगे। मास्टर प्लान हो और बाकी प्लान हो जो सामने आएंगे कि गांव से जो शहरों में आने वाले गरीब हैं, मजदूरी की तलाश, रोजगार की तलाश आएंगे लोग शहरों में। शहरों में लोगों का आना रोक नहीं सकते, लेकिन जब उनके पास पहले से स्थान निश्चित नहीं होता तो फिर झुकी झोंपड़ियां बनती है। हम शहरों की प्लानिंग में ये व्यवस्था करेंगे कि आने वाले समय में कितनी आबादी गांव की शहरों में शिफ्ट होगी, मजदूर आएंगे, उनके मकान कहां बनेंगे और कैसे बनेंगे। प्लानिंग में उस व्यवस्था को भी हम शामिल करने का काम करेंगे। शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, इस साल को हम पर्यटन वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। अद्भुत धरोहर है मध्य प्रदेश में, प्रकृति के अद्भुत उपहार इस प्रदेश को मिले हुए हैं। हमारे यहाँ 9 नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ 3 वर्ल्ड हेरिटेज है, हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उनके विवरण में मैं नहीं जाता, लेकिन इसकी बेहतर मार्केटिंग ब्रांडिंग करके हम दुनिया भर के पर्यटकों को मध्य प्रदेश में लाने का काम करेंगे। मेरे नौजवानों, पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है जो आज भी सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम बच्चों को करता है और इसके उस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जो वर्ष है 2016 का वर्ष आने वाला है। इस वर्ष 2016 में महाकुंभ होने वाला है, सिंहस्थ उज्जैन की धरती पर होने वाला है। वो सिंहस्थ अद्भुत हो, आयोजन ऐसा हो तो लोग देखें, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए के निर्माण के काम इसके लिए अब तक स्वीकृत किए गए। सारे काम तेजी से चल रहे हैं, समय पर सारे काम पूरे किए जाएंगे। हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक वैचारिक महाकुंभ भी उज्जैन की धरती पर हम कर रहे हैं। विचारों का महाकुंभ, हमारा जो पुरातन प्राचीन महाकुंभ है, केवल शाही स्नान, केवल मंदिरों के दर्शन और केवल प्रवचन नहीं होते थे, ये तो है ही, ये परंपरागत है। इसको सानंद संपन्न करेंगे, लेकिन एक वैचारिक महाकुंभ, धरती को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण कैसे सुधारा जाए, मानव कल्याण के लिए धर्म और विज्ञान और मूल्याधारित जीवन शैली, ऐसे विषयों पर चर्चा करने हम अभी प्रारंभिक चर्चा कर रहे हैं और दुनिया भर के विद्वान बुला रहे हैं। दुनिया भर को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, आओ इस वैचारिक महाकुंभ में अपने विचार प्रकट करो ताकि हम उस महाकुंभ से एक सियासत डिक्लेरेशन भी हो, भारत का दुनिया को संदेश भी जाए। प्रधानमंत्री जी को मैंने निमंत्रित किया है कि वो आए और भारत का संदेश इस महाकुंभ के माध्यम से दुनिया को देने का काम करें। प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आएंगे और दुनिया को वो संदेश देने का काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक दर्द और एक कसक भी मेरे मन में है, एक पीड़ा भी मेरे मन में है, वो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश को अकारण बदनाम करने की कोशिश की। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था
जिसने अपनी भर्ती परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम किया, जिसने अपनी प्रवेश परीक्षाओं को बेहतर बनाने का काम किया। पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, अंधावा चले उड़ी, चीन चीन के देव की कहानी छत के चरितार्थ होती थी, कहा पे चरितार्थ होती थी। हमने एक व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था में अगर किसी ने जरा सी भी गड़बड़ की तो हमने उस गड़बड़ को पकड़ी और पकड़ के उसकी जांच करा के जो आवश्यक कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई करने का काम किया। लेकिन इस दौड़ में कुछ लोगों ने इस महान प्रदेश को बदनाम करने की साजिश की। मेरे बहनों और भाइयों, पूरी जांच में 1,07,00,000 बच्चों ने परीक्षाएं दी, भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा, उसमें से 3,54,000 के आसपास का सिलेक्शन हुआ और जो गड़बड़ पाई गई, पीएमटी सहित तो गड़बड़ पाई गई, वो गड़बड़ 1,641 0.01%। अरे किसी भी प्रदेश में चले जाओ, जांच करा लो, इससे कई गुना ज्यादा गड़बड़ निकलेगी। लेकिन हमने केवल इतना किया कि सिस्टम में गंदगी ना फैले, इस सिस्टम को क्लीन करना है, कोई भी गंदगी नहीं आने देना है, इसलिए जांच करा के कार्रवाई सुनिश्चित कर दी। लेकिन उस नाम पे कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश को बदनाम किया, मुद्दा बनाने की कोशिश की और मेरे प्रदेश की छवि ऐसी बनाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश जैसे हत्यारों का प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश जैसे बेईमानों का प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में सारी भर्तियां बेईमानी से हुई है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, ये पुलिस के जवान खड़े हैं, पूरी वीडियोग्राफी हुई और जब इनकी दौड़ हुई फिजिकल में तो RF टैग फॉर्म में बांध के हमने दौड़ाया ताकि कंप्यूटर की स्पीड निकल के आ जाए। ये RF टैग फॉर्म में बांध के दौड़ने वाले क्या मेरे सभी जवान बेईमान हो गए, क्या मेरे सभी शिक्षक बेईमान हो गए, क्या सारे पटवारी बेईमान हो गए, क्या इन सबकी भर्ती बेईमानी से हुई है? मेरे बहनों और भाइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है हमारी, 12वीं में जो प्रथम स्थान पे गांव में उसका सिलेक्शन होगा वो मना करेगी, तो जो दूसरे स्थान पे उसका सिलेक्शन होगा वो मना करेगी, तो जो तीसरे स्थान पे है उसका सिलेक्शन होगा। क्या मेरी सब आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं बेईमान हो गई? इस शांत प्रदेश को, इस महान प्रदेश को जो शांति का टापू कहा जाता है, हत्यारों का प्रदेश बनाने की कोशिश की गई है। ये कथक मेरे दिल में है और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा संकल्प है कि जब तक मध्य प्रदेश को इस बदनामी से नहीं उबार देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। कि हमारा महान प्रदेश जिसने विकास की नई गाथाएं लिखी है उसको बदनाम करने की साजिश किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया ई टेंडरिंग, कई प्रदेश है काफी बार में शुरू हुआ, 2 लाख से ऊपर की टेंडरिंग होगी, लेकिन ये प्रदेश है मध्य प्रदेश, प्रदेशवासियों 2 लाख से कम ये हर टेंडर ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। ठेकेदारों का नेक्सस हमने तोड़ दिया, कोई कागज काम न कर सके, इसकी हमने कोशिश की। मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग, मध्य प्रदेश में ई पेमेंट, मध्य प्रदेश में ई मेजरमेंट, ये मध्य प्रदेश की धरती पर हमने शुरू करने का काम किया है ताकि कोई बेईमानी ना हो सके। मध्य प्रदेश वो राज्य मेरे बहनों भाइयों जैसे सबसे पहले फैसला किया पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट लाने का, हम हैं जिन्होंने ये एक्ट सबसे पहले, अरे सिटीजन चार्टर तो बहुत पहले से था लेकिन उसको कानून का जामा किसी ने नहीं पहनाया, मध्य प्रदेश ने पहनाया। हमने तय किया ये चिन्हित सेवा, ये चिन्हित अधिकारी और इतने दिन में दी जाएगी, अगर इतने दिन में नहीं दी गई तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा, वो जुर्माना उस अधिकारी की तनख्वाह से काटा जाएगा और हर्जाने के रूप में उसको दिया जाएगा कि जिसका काम देर से हो रहा है। ये पहले मध्य प्रदेश में की, बाद में दूसरे राज्यों ने अपनाने का काम किया। ये मध्य प्रदेश से मेरे बहनों और भाइयों जिसने तय किया करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, हमने स्पेशल कोर्ट बनाए मध्य प्रदेश की धरती पर और हमने फैसला किया कि आय से अधिक संपत्ति अगर किसी के पास होगी तो उस पर मुकदमा चलेगा, 6 महीने के अंदर संपत्ति राजसात कर ली जाएगी, 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा ताकि बेईमानी को फिर ना मिले। नहीं तो भ्रष्टाचार के मुकदमे वर्षों वर्ष तक लंबित रहते थे। ये मध्य प्रदेश की धरती है मेरे बहनों और भाइयों, समाधान ऑनलाइन का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया। ये मध्य प्रदेश की धरती है मेरे बहनों और भाइयों, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र लगते थे, आओ कसम खाओ कि मैं फलानी जगह रहता हूँ, अब फलानी जगह रहता हूँ इसलिए कसम खिलाने की क्या जरूरत है रे? उस पर भरोसा करो, जनता पर विश्वास करो, नहीं नोटरी स्टाम्प और पैसे लाओ, 100-500 रुपया उसी में लग जाए। मध्य प्रदेश का फैसला किया कि स्वास्थ्य प्रमाणन की व्यवस्था, जनता पर भरोसा करो और वो लिख के दे दे कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मान लो वहाँ रहते हैं और प्रमाण पत्र बना के दे दो। हमने तय किया मूल निवासी प्रमाण पत्र का, हमने फैसला किया आय प्रमाण पत्र का। ये मध्य प्रदेश से मेरे बहनों भाइयों जहाँ हमारे बच्चों को हर साल जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ता था। तो भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से इस वक्त आप मुख्यमंत्री
को सुन रहे थे वो संबोधित कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी है वंदे मातरम।